Good morning, students. I hope all are fine, taking care of yourself, and also studying at home for your first unit test. So my blessings are with you all, my best wishes with you all. Do well in your exam. Students, last video we have read about the development. We were studying about the chapter development. बच्चों, हम विकास के चैप्टर को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं. तो लास्ट वीक वी हैव read about the challenges in human development. Public facilities. हम लोगों ने इसको पढ़ा, इस टॉपिक को, and under that we have discussed about the medical and the health care. हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा, चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल के बारे में पढ़ा. And then we have read about the education. We have discussed about the education. शिक्षा के बारे में हमने सीखा. So now under the challenges in human development, public facilities. The public facilities जो हमें पब्लिक की जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमें सबसे ज़रूरी ये 3 चीज़ हैं हमारे लिए. एक तो चिकित्सा या स्वास्थ्य की देखभाल जो हमारे लिए सरकार सुविधाएं देती है, उसको हमें प्राप्त करना, लेना, टू रिसीव. एंड द एजुकेशन. सेकेंड इज़ शिक्षा. दैट इज़ आ फंडामेंटल राइट. ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है. एंड द थर्ड इज़ जेंडर इक्वालिटी. जेंडर इक्वालिटी का मतलब है लैंगिक समानता. तो बच्चों, हम आज जेंडर इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. व्हाट यू मीन बाय जेंडर इक्वालिटी? जेंडर इक्वालिटी मीन्स that women and men, the girls and the boys, enjoy the same rights, resources, opportunity, and the protection. It does not require that girls and boys or women and the men be the same or that they may treated exactly alike. तो ये बहुत ही अच्छी बात को बताया गया है यहाँ पर कि जेंडर इक्वालिटी या लैंगिक समानता हर एक, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, समान रूप से मिलना चाहिए. तो इस तरह से हम आगे इसको सीखेंगे. स्त्री पुरुष समानता किसी समाज की वह स्थिति है जिसमें संसाधनों एवं अवसरों की उपलब्धता की दृष्टि से स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है. कोई भी चीज़ की सुविधाएं हो, चाहे वो संसाधन हो, चाहे रिसोर्सेज हो, या जो भी अवसर हो, रिसोर्सेज हो या एनी अपॉर्चुनिटी हो, दैट शुड बी गिवन टू मेन एंड वुमेन बोथ टुगेदर, ईदर द गर्ल्स एंड द बॉयज़. चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये सबको एक बराबर से मिलना चाहिए. जैसे कि सभी को आर्थिक भागीदारी एवं निर्णय में जो भी डिसीज़न लेते हैं, जो भी हम निर्णय लेते हैं, वो सब स्त्री पुरुष, लड़का लड़की सब एक समान से अपने डिसीज़न को ले सकते हैं और सब समाज की दृष्टि में सब एक बराबर हैं. तो आज हमने इस चीज़ को सीखा.
India's progress towards achieving the Millennium Development Goals. ये एक और बहुत सुंदर टॉपिक है बेटा. द अनदर वेरी गुड एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज इंडियाज प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. तो इसको हम इस तरह से सीखेंगे. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. सो इन द शॉर्ट वर्ड्स, कैपिटल M, capital D, capital G and small s. Now, the Millennium Development Goals are 8 goals. 8 तरीके की गोल है. That is 8 goal with measurable target and clear deadlines for improving the lives of the lives of the world's poorest people. हम इसको फिर से सीखेंगे. The Millennium Development Goals are 8, not only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. What it is? 8 goals with the measurable, that is to measure targets and clear deadlines for improving the lives of the world's poorest people. ठीक है, अभी इसको हम हिंदी में भी बताएंगे. To meet these goals and eradicate poverty, leaders of 189 countries signed the historical Millennium Declaration at the United Nations Millennium Summit in 2000. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सीखेंगे कि अब हिंदी में हम इसको आपको समझाएंगे. सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति. तो इसके लिए जो हमने अभी इंग्लिश में बताया उसको हम हिंदी में समझा रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं. संसार के गरीब लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए यूनाइटेड नेशन मीन्स संयुक्त राष्ट्र के 189 देशों ने सन 2000 में सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक सहस्त्राब्दी घोषणा पर हस्ताक्षर किया और या निर्धारित किया, जिसके अंतर्गत 8 लक्ष्यों को मीन्स 8 एम्स को, उसमें 8 गोल्स को रखा गया. अभी व्हाट आर द 8 गोल्स, अभी हम इसके बाद आपको इसको पढ़ाएंगे. तो अंतर्गत 8 लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास किया गया. कब तक? 2000 से लेकर 2015 तक, अप टू 2015. It was started in 2000, the United Nations Millennium Summit in 2000, but the target was having to be completed in 2015. इसको 2015 तक कंप्लीट करने का टारगेट था. तो ये जो गोल्स हैं, हमारे जो लक्ष्य हैं, ये क्या क्या लक्ष्य हैं, तो अब इसको हम बहुत अच्छी तरीके से इस लक्ष्य को पढ़ेंगे. तो ये लक्ष्य हैं. सबसे पहला लक्ष्य हम इस बात को सीखते हैं. फर्स्ट लक्ष्य, द फर्स्ट गोल, सबसे पहला लक्ष्य. नंबर 1, टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर. क्या इसका पहला लक्ष्य था? द फर्स्ट गोल इज टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर. सबसे पहला लक्ष्य है भूखमरी तथा गरीबी
को समाप्त करना। आप चाहो बच्चों तो आप इस जितने भी गोल्स हैं इसको आप लिख सकते हो, ठीक है बेटा। वैसे आपकी किताब में दिया हुआ है गोल को, लेकिन आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो। तो सबसे पहला क्या है, टू इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, भूखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना। सेकेंड ध्यान से सुनिए, टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा। इसको सब समाज के हर एक सोसाइटी के लोगों को जो है ये सार्वजनिक शिक्षा देना। एंड द थर्ड इज टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। तीसरा है लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण। एंड द फोर्थ इज टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टालिटी, हिंदी में इसको बोलेंगे शिशु मृत्यु दर घटाना। फिफ्थ गोल क्या है, टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, हर एक के स्वास्थ्य की चिंता और समाज को एक स्वस्थ समाज बनाना। सिक्स्थ गोल क्या है, टू कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस। HIV, एड्स, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना। तो ये हमारे सरकार का कर्तव्य है कि समाज के सभी लोगों को एड्स से, मलेरिया से और HIV से और अदर डिजीज़ से, बीमारियों से बचाना। अब सेवेंथ है टू इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण सततता, स्थिरता और उसको सुनिश्चित करना मतलब उसको बचाना, उसके लिए भी हमें कदम उठाना चाहिए। और 8th है सबसे आखिरी, अभी हमने बताया कि यहाँ पर 8 गोल्स हैं, ठीक है, मिलेनियम गोल्स जो हैं वो 8 है। तो ये 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हमारा 8 गोल है। सबसे आखिरी क्या है, टू डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, विश्व स्तर पे विकास के लिए संबंध स्थापित करना, दूसरे देशों से एक अच्छा संबंध स्थापित करना, जिससे हमारा जीवन अच्छी तरीके से, हमारे समाज की स्थापना हो सके, हमारे समाज के लोग स्वस्थ हो चुके और एक अच्छा जीवन जी सके। अब सबसे लास्ट टॉपिक है बेटा इस डेवलपमेंट चैप्टर में, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, विकास की धारणीयता। सस्टेनेबिलिटी का मतलब हम अभी सीखते हैं कि द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज टू मीट द नीड्स ऑफ टुडे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ टुमारो। ये जो हमने अभी आपको इसकी मीनिंग बताई है, द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ टू मीट द नीड्स ऑफ टुडे without compromising the needs of tomorrow. This means, इसका क्या मतलब है, we cannot continue using current level of resources as there will be no leave enough for future generation. अगर हम आज ही सारे रिसोर्सेज को ख़त्म कर देंगे तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, आने वाले कल के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो इसी बात को हम चर्चा कर रहे हैं, इसी बात के बारे में हम आपको बता रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, विकास की धारणीयता।
क्या है, हमें विकास बहुत तेज़ी से, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप आवर कंट्री, बिकॉज आवर कंट्री इज़ ऑन अ डेवलपिंग स्टेज, it is not developed yet. So if we are developing on a very rapid rate, बहुत ही तेज़ी से हम अपने संसार मतलब हमारे भारत का विकास तेज़ी से हो रहा है, तो हमें ये नहीं कि विकास को हम के लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ करें। विकास के लिए, बहुत तेज़ी से विकास के लिए हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है कि हम कल के लिए जो बचा के रखें वो आज ही हम ख़त्म कर दें, तो हमारे आने वाले जनरेशन के लिए नथिंग विल बी लेफ्ट। तो ये इस तरह से हम हिंदी में सीखेंगे कि विकास का मतलब केवल वर्तमान को खुशहाल बनाना नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना भी है। कि मतलब हम सिर्फ वर्तमान को ही नहीं देखें कि वर्तमान में ही आज हमें जीना खाना है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आज कोविड में जी रहे हैं तो कल भी कोविड में जिएंगे, नहीं बच्चों। अगर आज हम कोविड के वजह से इतनी परेशानियां हमारे जीवन में हैं, हमने अपनों को खोया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आने वाले समय में कोविड बहुत सालों तक चले। नहीं, अगर ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी हम सब इन चीज़ों से बाहर आ जाएंगे और कोविड भी जल्दी से जल्दी हमारे और आपकी दुआओं से ख़त्म हो जाएगा। तो बेटा, हमें अपने फ्यूचर के लिए बचा के रखना है। तो जैसे आपके पेरेंट्स आपकी पढ़ाई के लिए, फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए आपने सैलरी में से बचत करते हैं, दैट दे सेव द मनी फॉर योर फ्यूचर, तो उसी तरह से हमारे देश में भी आने वाले जनरेशन के लिए चीज़ों को सेव करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह धारणीयता का मतलब मीन्स सस्टेनेबिलिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि विकास जो हमें जो हमें वर्षों में विकास करना है, हम आज ही विकास करके सारी चीज़ों को ख़त्म कर दें। नहीं, ये वर्षों तक चलना चाहिए। हमारे फ्यूचर जनरेशन भी इन सारे रिसोर्सेज का जो हमारे इन्वायरमेंट में है, जो गॉड हैज़ गिवन द फ्री गिफ्ट ऑफ, ठीक है, दैट इज़ द फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड। ये सारी चीज़ें जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, दैट इज़ द फ्री गिफ्ट ऑफ, ठीक है, गॉड। सो आज हम उसको नहीं ख़त्म कर सकते। वी शुड कीप फॉर आ फ्यूचर जनरेशन। हमें आने वाले समाज के लिए, आने वाले बच्चों के लिए उन्हें रख छोड़ना है। जैसा कि आपके पेरेंट्स आपके लिए पढ़ने के लिए, आपके फ्यूचर के लिए आज से बचत करते हैं, उसी तरह भी हमें अपनी कंट्री को भी उस कंट्री को आगे, हमारे कंट्री के लोगों के लिए भी उन चीज़ों को संभाल के रखना है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि हम द नेचर, वी आर लिविंग इन द नेचर, सो वी कैन यूज़ द थिंग विदाउट डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट। हम चीज़ों को इस्तेमाल करें पर अपने वातावरण को, अपने पर्यावरण को हम बर्बाद ना करें, उसे ना करें। जैसे कि आज पेड़ कटते चले जा रहे हैं, तो देखिए ऑक्सीजन की कमी तो होगी, ठीक है। तो इसीलिए आने वाले समय में हम जो पौधे लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, तो हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, हमें एफॉरेस्टेशन को करना चाहिए, ताकि हमारे आने वाले समय में हमारे बच्चों को फ्रेश एयर मिल सके। हम आज ही सारा जो है ऑक्सीजन लेके नहीं ख़त्म कर दे, तो ये जब हम पेड़ काट देंगे, पेड़ों को काट देंगे, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें इस फॉरेस्ट का बचत करना है, पेड़ों को काटना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अभी हम जैसे ग्राउंड वाटर की बात करते हैं, तो अभी क्या है कि हम ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत धीरे धीरे नीचे गिरता चला जा रहा है। तो उससे क्या है कि आने वाले समय में द फ्यूचर जनरेशन जो है वो बहुत प्रॉब्लम में हो जाएंगी कि उनको साफ़ पानी, द क्लियर वाटर दे वोंट गेट। So that's why it is our duty to save the groundwater, the forest, the animals and the other things. We should minimize our needs. हमें अपने को क्या करना है, अपनी नीड्स को एक लिमिट में रखना है,
ठीक है, एंड वंस it will go beyond the limit, then we will not leave a bit for the future generation. अगर हम अपनी नीड्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, उसको अपने दायरे में नहीं रखेंगे, तो हम अपने आने वाले जनरेशन के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे. तो इसलिए बच्चों, आज हमने विकास को, डेवलपमेंट चैप्टर को यहीं ख़त्म किया है. एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाइसली. Okay, and I will send the question answers. You must write in your copies and in the